मोहन जी, सबसे पहले तो आपको बधाई बिटिया के जन्मोत्सव पर, और एक नई पहल आपने गुरुग्राम के अंदर की है बिटिया का इस तरह से भव्य, और आपने जो आयोजन किया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या संदेश आप जनता को देंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा। देखिए, आज मैं ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के अंदर वाइस चेयरमैन हूँ, तो मेरा ये हक बनता है कि हर नागरिक का समान अधिकार हो। तो बेटे ही क्यों, बेटी क्यों नहीं? बस यही कहूँगा, और कहूँगा कि बेटी भी बेटे के बराबर हो सकती है। थैंक यू। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको इस समय जो सारा देश आपको देख रहा है हमारे चैनल के माध्यम से? क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे बेटी के जन्मोत्सव पर खुशी मना? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अपने हस्बैंड को सपोर्ट करो, जिस तरह इन्होंने किया है सब ऐसे ही करे। बेटे और बेटियाँ सब बराबर होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज हम आपको लेकर के आए हैं मोहन खुरानिया जी, जिन्होंने अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर, यानी कि 1 महीना उनकी बेटी को हुआ है, और आज उन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम यहाँ वाटिका में किया हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि आज के समय में जहाँ एक तरफ लोग अपनी बेटी को देख करके मुंह फेर लेते हैं कि हमारे घर में बेटिया ने जन्म लिया है, वहीं मोहन खुरानिया जैसे सामाजिक ऐसे लोग भी हैं जो कि आज भी बेटे के जन्म पर खुशियां मनाते हैं और उन्हें माता लक्ष्मी का रूप मानते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे पास में आए हुए हैं राकेश शुक्ला का पोता मुनि से जानना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। पहले हम जानना चाहेंगे कि मोहन खुरानिया ने जो प्रोग्राम किया, जो एक प्रथा आप इसको कह सकते हैं, परंपरा चलाई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, परंपरा चलाई है बहुत ही अच्छी है। मोहन भाई का सौभाग्य है जो बेटी के जन्म उत्सव पर इन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम किया जिसमें सभी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि बेटियां कहीं भी मार खाने वाली हैं। बेटियां बहुत ऊपर तक तरक्कियां करती हैं, लड़कों से ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। और वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में आज की डेट में हरियाणा में भी लड़कियों ने बहुत ज़्यादा नाम किया है। स्पोर्ट्स का देखा जाए तो स्पोर्ट्स में भी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बाजियाँ मार रही हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं मोहन भाई को, और लड़कियां ऐसे ही तरक्की करते रहे। सभी बहन बेटियों को मेरी तरफ से चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, जिससे कि लोगों को आज लड़की के जन्मोत्सव पर दुख नहीं मनाना चाहिए, उन्हें खुशी मनानी चाहिए। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे बाकी जनता को जो आप देख रहे हैं? आप देखो, मैं तो समाज के सभी वर्गों को, सभी समुदाय को एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी बेटियों के जन्म पर कोई भी ऐसा अपना मतलब कि नाराज ना होइए, या अपने आप में एक तरीके से खुशी का माहौल पैदा करिए, जिससे कि लगे कि समाज में और लोगों को भी दिखा जाए कि लड़कियां को जन्म होने पर कोई नुकसान वाली बात नहीं है, और बल्कि ज़्यादा अच्छा है। समाज में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में और समाज के बढ़ावा देने में आज की डेट में कन्याएं बहुत ज़्यादा आगे निकल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हम और लोगों से भी आपकी बात कराएंगे। इस समय हमारे साथ है मुकेश शर्मा पहलवान जी, जो कि इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे बेटी के जन्मोत्सव पर इस तरह का आयोजन क्या संदेश देता है, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं मोहन भाई की बेटी को, इन्होंने पहली बार ऐसा इतिहास का काम किया है, क्योंकि इनका बेटी का जन्मदिन मनाया मायरा का, और इतना अच्छा लगा कि वास्तव में ही हमें बेटा और बेटी को एक समान समझना चाहिए, क्योंकि आजकल का युग ऐसा है। इतना अच्छा नेक काम करके मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, और बेटी को ढेरों सारे आशीर्वाद देता हूँ। बाबा श्याम से विनती करता हूँ कि भविष्य में ऐसी बेटी उज्जवल काम अपने माता पिता का नाम रोशन करे, और ऐसा नेक काम सभी परिवार को करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में एक रिस्पेक्ट बनती है बेटियों के प्रति। और जो हमारी पार्टी का नाम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी इस पर लागू होता है। ऐसे कार्य में बहुत अच्छा लगा मुझे कि बेटियों के प्रति इतनी जागरूकता है। इस समय हमारे साथ में है संजय प्रधान जी, पूर्व पार्षद, जो कि हम उनसे जानना चाहेंगे, आज आप मोहन खुरानिया जी की बिटिया के इस कार्यक्रम में आइए, क्या कहेंगे? लोग बेटी होने पर जब परेशान हो जाते हैं और निराश होते हैं, तो ऐसे में ये उत्सव कितना कारगर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोहन भाई को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, और एक जो हमारे समाज के अंदर जो एक वो अच्छी पहल कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको शुभकामना देना चाहूँगा कि लोग बाग बेटे के होने पर तो सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं, कुआ पूजन करते हैं, लेकिन मोहन भाई एक नई मिसाल आज समाज के सामने पेश कर रहे हैं कि उनको बेटी का जो लक्ष्मी उनके घर में आई है उसके लिए एक उत्सव के रूप में एक गार्डन का आप देखो कितना बड़ा प्रोग्राम वो कर रहे हैं। ये एक समाज में एक नई शुरुआत है और मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं कहूँगा कि आज जो हमारे को बेटियों की
जितनी आवश्यकता है वो बहुत, जो हालात आज देश के प्रदेश के बने हुए हैं, आज बेटियों की संख्या बहुत कम है और समाज के अंदर जिस प्रकार हम समाज के ओहदे पर बैठे हुए हम देखने को रोज मिलता है कि बेटियां जो कर सकती हैं वो आज के समय में बेटे नहीं कर सकते। तो समाज को बेटियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इस प्रकार की पहल समाज के अंदर होती रहनी चाहिए ताकि समाज को नई नैसियत मिले और हमारी बेटियों के अंदर भी उत्साह बने। नमस्कार जी, मैं राजेश मेहरा बोल रहा हूँ। बेटी के उत्सव पर यह समारोह किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बहुत सराहनीय कार्य है। देखिए, कहना अलग बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी की जब बात आती है तो हम अचुके रह जाते हैं कि बेटी को कैसे जन्म दे, कैसे। आज ये जो कार्य मोहन भाई ने किया है बहुत सराहनीय कार्य है और ऐसा कार्य बहुत कम देखने को मिलता है कि हम बेटी के उपलक्ष्य में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करते हैं। यही मेरे विचार है। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका शुभ नाम पूरा बताइए। और सर, मैं डॉक्टर ललित गोला और सबसे पहले मैं मोहन भाई और उसके परिवार को बेटिया के आगमन पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उन्होंने गुड़गांव में एक बहुत अच्छी पहल, जो कि क्या है कि हम लोग बेटी के बारे में अक्सर बोलते हैं कि हमें को बेटी को आगे रखना चाहिए, हमारे को बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी बचाना चाहिए, लेकिन जो पहल मोहन भाई ने की है ये एक सराहनीय पहल है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और इसी प्रकार एक समाज को एक अच्छा मैसेज आए ताकि जिस प्रकार हम बेटा होने की खुशी में हम उसका कुआ पूजन करते हैं या अन्य कार्यक्रम करते हैं, तो एक बहुत अच्छी पहल भाई ने की है और उसके लिए भाई का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर रोहित मदान जी हमारे साथ में हैं इस समय, जो कि द पावर ऑफ ह्यूमन राइट एसोसिएशन के अध्यक्ष है। क्या कहेंगे आप इस पहल के बारे में और क्या संदेश आप पूरे जनता को देना चाहेंगे? सर, देखिए कि हमारी द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के प्रत्येक सदस्य इस राष्ट्र के प्रति समर्पित है और राष्ट्र में एक नई पहल लेकर चलने का एक प्रयास हमारा हमेशा रहता है। और हमारे वाइस चेयरमैन मोहन खुरानिया जी ने जो ये प्रयास किया है वो अति सराहनीय प्रयास है, क्योंकि भारत में जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है वहाँ बेटियों को एक समान मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे कि एट्रोसिटी हम देखने को मिलती है, लेकिन जो आज ये पहल की गई है ये अति सराहनीय है। और मैं चंद कविताओं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कहते तो हैं सभी कि बेटी, एक जो बेटी होती है वो संसार को बसाती है। तो वो बेटी माँ के गर्भ के पेट से कहती है कि माँ चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे मुझे दुलार न देना। ये माँ चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे मुझे दुलार न देना, हो सके तो इतना करना, गर्भ के भीतर मार न देना। एक बेटे को यदि अब गर्भ के अंदर ही उसको इस दुनिया में आने से पहले खत्म कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ सोच है, इस सोच को बदलना होगा। बेटा बेटी एक समान है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 हमें सभी को एक समान कानूनी अधिकार देता है। वहीं हमारा लिंग भेद को खत्म करता है आर्टिकल 15। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी को बेटियों के प्रति भी सम्मान की भावना जागृत करनी होगी और बेटियों को मान और सम्मान देना होगा। जैसे मोहन खुरानिया भाई जी ने ये पहल की है, ये अति सराहनीय पहल है। और आज हमारी प्यारी भतीजी मायरा को जन्म के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं सभी बधाई के पात्र हैं और सभी सम्मानित है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मोहन खुरानिया जी अभी बहुत भावुक हैं अपनी बेटी के जन्म पर, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मोहन खुरानिया जी भावुक सही है, क्योंकि मोहन खुरानिया जी और हम सभी लगातार बेटियों की आवाज़ को उठाते रहते हैं। जैसे कि पोक्सो के काफ़ी मैटर में एडवोकेट गुड़गांव कोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट फाइट कर रहे हैं और हमारा लगातार प्रयास रहता है कि बहन बेटियों के प्रति जो शोषण हो रहा है उसको समाप्त किया जाए। तो हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द है उनके भी कि आज जो बहन बेटियों के प्रति जो सम्मान की भावना होनी चाहिए वो सम्मान की भावना नहीं है। बेटियों को आज भी उनके शोषण की आवाज़ को दबा दिया जाता है, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे मनीषा वाल्मीकि कांड हो। अनेकों कांड ऐसे हैं हमारे भारत देश में जहाँ बेटियों को की आवाज़ को दबाया जाता है। और आज बेटियां जहाँ हर क्षेत्र में प्रयास कर रही हैं, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, चाहे वो कल्पना चावला हो, चाहे बबीता फोगाट हो, चाहे गीता फोगाट हो। और जो वर्तमान की सरकार ने जो बेटियों के आवाज़ को कुचलने का कार्य किया, उस दर्द को भी देखकर हमें आंसू आते हैं कि आज बेटियों की आवाज़ को क्यों दबाया जाता है। इसलिए मैं माननीय मोदी जी से और हरियाणा सरकार से भी निवेदन यही करना चाहूँगा कि जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत की गई है, वहीं बेटियों को एक उचित मान सम्मान भी मिलना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा रोहित मदान जी। तो देखा आपने कि किस तरह से शहर के गणमान्य व्यक्ति भी चाहते हैं कि हमें बिटिया के होने पर खुशी मनानी चाहिए, ना कि दुख मनाना।